जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एल ज्योग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, मेरा नाम कौरचंद वर्मा है। मैंने जीआरएफ क्वालिफाई किया है विद 99.6 परसेंटेज के साथ। और मैं अपने इस चैनल पे यूजीसी नेट जीआरएफ सहित टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, केबीएस, डीएसएसबी सहित अन्य ज्योग्राफी सब्जेक्ट से अदर परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जियोमॉर्फोलॉजी के दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि मैं इस सेशन में जो है उन टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ जो किसी कारणवश से हम अपने इस चैनल पे आपको नहीं पढ़ा पाए थे लास्ट वाले एग्ज़ाम के दौरान। तो इस बार हम लोग के पास पर्याप्त टाइम है और उस टाइम को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करने वाले हैं। आपको ऐसे टॉपिक्स जो हमने कवर नहीं किए हैं वो इस बार आपको पढ़ाए जाएंगे। और उसके पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं आपको इस प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जियोमॉर्फोलॉजी में आप देखेंगे तो आपको लगभग जितने भी लगभग 70% जो टॉपिक्स थे उसको हमने कवर कराया था। 30% टॉपिक्स आपके रह गए थे, तो उसको हम इस बार अच्छे से कवर करने वाले हैं। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं एक रिसर्चर हूँ। तो हमने एक छोटा सा रिसर्च किया जो है आप लोगों के ऊपर, जो इस बार नेट जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए, या ऐसे स्टूडेंट जिनका 1 या 2 नंबर से जो है जेआरएफ रुक गया है या नेट रुक गया है। तो अगर उनका जो जेआरएफ नेट रुका हुआ है, यानी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, यानी नेट को जेआरएफ में कन्वर्ट नहीं कर पाए या ओवरऑल नेट नहीं हो पाए, तो मैंने मूल्यांकन किया, एक असेसमेंट किया। तो सबसे बड़ी जो कमी उन लोगों के पास नज़र आई वो ये आई कि वो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें कुछ टॉपिक्स उनको सरल लगते हैं, कुछ टॉपिक क्या होते हैं बहुत ही कठिन लगते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो वो स्टूडेंट उसमें से लगभग 90% स्टूडेंट उसको बहुत ही हल्के में ले लिए कि यार ये तो मेरा टॉपिक तैयार है सर, मुझे तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पर वो गलती किए हैं, यानी जितने भी टॉपिक्स को आप समझ रहे हैं कि ये बहुत ही ईजी है यार, मेरा तो बहुत तैयार है, उसको आप दोबारा देखते तक नहीं हैं कि यार ये तो आएगा तो मेरे एग्जाम में हो जाएगा। वहीं पर आपकी गलतियां हुई हैं और उसी के कारणों से आपका नेट 1-2 मास से रुका हुआ है, आपका जेआरएफ रुका हुआ है। तो इसलिए हम इस बार जो है उन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। और मेरी यही पर्सनल आपकी सलाह है कि आप हर यूनिट्स में उन टॉपिक्स को जिसको आपको लगता है कि नहीं इस पे तो मेरा बहुत ही कमांड है, मैं तो अभी इसको पढ़ूंगा नहीं, तो एग्जाम में मेरा ऐसे ही हो जाएगा, उनको को पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जितने भी जो बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे उसको तो आपने एलिमिनेट कर लिया है, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट के क्या हुए हैं, गलत हुए हैं। ठीक है, ये मेरा एक जो है रिसर्च रहा है। मैंने लगभग जो है ये रिसर्च मोर देन 50 स्टूडेंट पे किया है और 50 में लगभग जो है 45 बच्चे ऐसे मिले हैं जिनका जेएंट जेआरएफ केवल इसलिए रुका है कि उन्होंने खूब ढेर सारे क्या किए हैं, वन लाइनर क्वेश्चन गलत किए हैं, जिनको वो कह रहे थे ये तो मुझे बिल्कुल आ रहा था, इसलिए मैंने इसको कभी पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए उसी रूप में जो एक आपका आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम हम लोग देखते हैं। उसका नाम है आपका, अगर देखा जाए तो इसका नाम है ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना जो है वो बहुत क्या है, ज़्यादा है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से रेडी करना है। देखने में तो बहुत ही छोटा टॉपिक लगता होगा कि अरे इसमें है ही क्या, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसके जो शब्द हैं, ये चाहे वो आपकी हिंदी मीडियम में शब्द रहे या इंग्लिश मीडियम में, तो वो बहुत ही क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो वो डिलेमा क्रिएट करते हैं, दुविधा क्रिएट करते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें फिगर के द्वारा इसको समझना पड़ेगा। तो आज हम लोग ड्रेनेज सिस्टम को कवर करेंगे और कल के वीडियो में ड्रेनेज पैटर्न को कवर करने वाले हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न को हिंदी मीडियम वाले बहुत घबराने की बात नहीं, सारे कीवर्ड्स ही लिखे गए हैं, कोई इसमें आपको थियरी नहीं लिखने के लिए दिया गया है। तो आप लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, हम इसको बोलते जाएंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम का मतलब क्या है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है अपवाह तंत्र, और ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें एक शब्द लगा हुआ है ड्रेनेज। ठीक है, ड्रेनेज का मतलब क्या हो, ड्रेन को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं प्रवाहमान। तो एक निश्चित मार्ग के सहारे, एक निश्चित ड्रेन के सहारे जो जल प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं ड्रेनेज या नदी बोलते हैं। ठीक है, एक निश्चित मार्ग के सहारे जो एक ढेर सारी मात्रा में बड़े पैमाने पर जो जल प्रवाहित होता है उसको बोलते हैं ड्रेन या ड्रेनेज बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी उसको नदी बोलते हैं। नदी क्या है कि एक निश्चित मार्ग से प्रवाहित होने वाली जो जलधारा है उसको नदी बोलते हैं। अब इसमें एक शब्द लगा हुआ है सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ग्रुप, यानी बहुत जब ज़्यादा चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं तो उसी को सिस्टम बोलते हैं। तो जब एक नदी है तो वो क्या है, नदी
जब एक ही नदी के अंतर्गत कई उसकी सहायक नदियाँ मिल जाएं, उस सहायक की भी सहायक मिल जाएं, तो जब बहुत सारी नदी एक साथ मिल जाती हैं तो एक तंत्र का निर्माण हो जाता है, जिसको बोलते हैं नदी तंत्र, या जिसको जो है अपवाह तंत्र, जो भी आप कहना चाहें, या उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो अब ये नदी, ये नदी हो गया, एक सिंगल नदी है, तो जब कई नदियाँ आपस में मिल गई तो एक तंत्र बन गया, जिसको बोला गया क्या, जिसे हम बोलते हैं गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि गंगा नदी तंत्र का मतलब गंगा प्रमुख नदी है, उसकी सहायक नदियां हैं, और साथ ही साथ उस सहायक की भी सहायक नदियां हैं। फॉर एग्जांपल ये गंगा नदी हो गई, ठीक है। अब गंगा की सहायक हो गई आपकी यमुना, यमुना की सहायक हो गई चंबल, चंबल की सहायक हो गई क्षिप्रा, पार्वती, ठीक है। तो अब ये क्या क्रिएट हो गया, एक तंत्र क्रिएट हो गया, तो इसको बोलते हैं नदी तंत्र। आई होप आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि ये जो नदी तंत्र होता है, ये जो बनता है, इस बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि ये किस दिशा में प्रवाहित होगा, जो है ये कितने जो है एरिया में प्रवाहित होगा, ये सारे कहाँ किस पर डिपेंड करती हैं कि इस नदी की ओरिजिन सोर्स क्या है, और साथ ही साथ जिस रिवर, ये रिवर जिस जो है क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि जिस जो है रॉक्स पे प्रवाहित हो रही है, तो वो रॉक्स का नेचर क्या है, वो इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, या किस प्रकार का रॉक्स है। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं कि नदी की दिशा क्या होगी, ठीक है। और नदी की कितनी सहायक नदियाँ बनेंगी, कि नदी बहुत लंबी चौड़ी बनेगी, तो ये इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करता है ड्रेनेज आपका जो सिस्टम है। जैसे आप देखेंगे कि इंडिया में मैक्सिमम जो रिवर हैं वो किधर जो है अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, बे ऑफ बंगाल में करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो कहाँ करती हैं अपना वाटर डिस्चार्ज, अरब सागर में। लेकिन अरब सागर वाली सारी एक्सेप्शनल हैं, ठीक है, क्योंकि भारत का जो ढाल है वो थोड़ा सा क्या है, उत्तर पूर्व, सॉरी उत्तर उत्तर दिशा में देखेंगे तो उत्तर पूरब है, थोड़ा सा क्या है पूरब की दिशा में, लेकिन फिर भी क्या है वो पश्चिम की दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। तो ये सारी बातें किस पे डिपेंड करेंगी कि वहाँ का रॉक का स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का स्लोप क्या है नदियों का, ठीक है। ये बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ से है, उनमें जल की मात्रा कितनी है। तो ये जो नदी प्रवाहित होती है, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है आपका ढाल। क्या होता है कि वो स्लोप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्लोप, कि उनका स्लोप, यानी जिस चट्टान पे प्रवाहित हो रही हैं उसका जो है चट्टान का ढाल किधर है। इन्हीं ढाल के आधार पे हम नदियों को दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जो आपका नदी तंत्र होता है। पहला है सीक्वेंट स्ट्रीम। सीक्वेंट का मतलब होता है अनुवर्ती नदी। क्या होता है, अनुवर्ती नदी तंत्र। आप लोग हिंदी में इसको लिख सकते हैं, हिंदी वाले अगर इसको और अच्छे से समझ सकते हैं, क्या है अनुवर्ती नदी तंत्र। अनु का मतलब क्या होता है, पीछा करना या पीछे पीछे, यानी ऐसी नदियां जो ढाल का अनुसरण करती, जैसे ये चट्टान है, इस चट्टान से होकर अगर रिवर प्रवाहित हो रही है, तो अगर ये ढाल का अनुसरण कर रही हैं, यानी ढाल के अनुरूप बह रही हैं, तो उन नदियों को बोलते हैं सीक्वेंट स्ट्रीम या अनुवर्ती नदी। और इसको दो बना लीजिए। और ऐसी नदियाँ जो ढाल का अनुसरण नहीं कर रही हैं, ढाल इनका इस जो है चट्टान का इधर है, लेकिन ये नदी इस दिशा में न प्रवाहित होकर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो उसको बोलते हैं इनसिक्वेंट रिवर, या हिंदी में बोलते हैं आक्रमवर्ती नदी, ठीक है। आक्रमवर्ती नदी, उसको बोलते हैं अनुवर्ती, और इसको बोलते हैं आक्रमवर्ती, यानी क्रम का फॉलो नहीं कर रही। आ का मतलब क्या होता है, नॉट होता है, ठीक है। तो एक जो है ढाल का पालन करती हैं उसको कहते हैं अनुवर्ती, यानी सीक्वेंट स्ट्रीम। और जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है जो है आक्रमवर्ती नदी। अब जो ढाल का अनुसरण करती हैं उसमें भी बहुत सारी प्रकार की क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं। उनको हम एक एक करके क्या करने वाले हैं, एक जो है फिगर ड्रा करके देखने वाले हैं। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, आपको 5 ऑप्शन दे दिएगा, 6 ऑप्शन, और पूछेगा कि कौन सी नदी क्या है सिक्वेंट है, उसी में 2 ऑप्शन ये भी डाल देगा। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसके अंदर से आता है। अब सीक्वेंट स्ट्रीम आप समझ गए क्या होता है, जो नदियाँ ढाल का अनुसरण करती हैं। जैसे आप देख सकते हैं किधर की नदियाँ, जितनी भी बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियाँ वो क्या करती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। अब इसमें भी कई प्रकार की होती है, जिसमें पहला जो रिवर है उसको बोलते हैं इंग्लिश में कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, या आप इसको कह सकते हैं हिंदी में अनुवर्ती नदी। सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, अनुवर्ती नदी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, या एक आप जो ये हमने नाम बताया है इसको सीक्वेंट का, इसको आप क्रमवर्ती बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है क्या बोलते हैं,
क्रमवर्ती भी उसको बोलते हैं। आप क्रमवर्ती याद रखिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। सीक्वेंट का मतलब क्या हुआ, क्रमवर्ती, ठीक है। एक हिंदी इसकी ये भी होती है। तो क्रमवर्ती बोलिए तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है। अनुवर्ती यहाँ पर इसका नाम लेंगे, दोनों नाम सेम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। आप बोल सकते हैं क्रमवर्ती या अनुवर्ती एक ही है। क्रमवर्ती का मतलब वही हुआ जो ढाल का अनुसरण करती है। अब इसके अंतर्गत क्या है, पहली नदी का नाम क्या है, कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती नदी, ठीक है। क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी, ठीक है। अनुवर्ती नदी क्या होती हैं, ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करती है और उस चट्टान पे क्या होती है, सबसे पहले निर्मित होती है। यानी कोई चट्टान है, उस पर ढाल का अनुसरण कर रही है और सबसे पहले जो मुख्य नदी निर्मित होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुवर्ती नदी। क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसीक्वेंट रिवर या कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती क्या होती है, जो पहले निर्मित नदी होती है, ढाल का अनुसरण करती है और क्या होती है, मुख्य नदी होती है। क्या होती है, मेन रिवर होती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुवर्ती नदी। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है सब्सीक्वेंट स्ट्रीम। सब्सीक्वेंट को हिंदी में बोलते हैं परवर्ती। क्या बोलते हैं, परवर्ती। अब ये परवर्ती नदी क्या होती है, ऐसी नदियाँ जो ढाल का अनुसरण करती हैं, क्योंकि हम इसके किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, सीक्वेंट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और सीक्वेंट नदी कौन सी होती है, जो ढाल का अनुसरण करती है। तो सब्सीक्वेंट रिवर यानी परवर्ती नदी कौन सी नदी होती है, ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करती है और जो मुख्य नदी होती है इसके 90 डिग्री लेफ्ट या राइट में आकर क्या करती है, मिलती है। यानी कोई नदी यहाँ से ओरिजिन हुई और ये कहाँ पे गई, ये मुख्य नदी में जाके मिल गई, या यहाँ से उत्पन्न हुई और ये मुख्य नदी में आके ऐसे मिल गई ये नदी। तो ये नदियाँ क्या हो जाएंगी, ये इस नदी को बोला जाएगा परवर्ती नदी। क्या बोला जाएगा, परवर्ती, या बोला जाएगा, आपका इंग्लिश में बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं इसको सब्सीक्वेंट रिवर। अब सब्सीक्वेंट रिवर समझ में आ गई क्या होता है। सब्सीक्वेंट रिवर जो होता है, जो मुख्य नदी के 90 डिग्री लेफ्ट या राइट में मिलती हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है परवर्ती नदी। उसके बाद अगला क्या है, अगला है ऑब्सीक्वेंट रिवर, ठीक है। क्या कौन सी रिवर है, ऑब्सीक्वेंट रिवर। ऑब्सीक्वेंट को हिंदी में बोलते हैं पर्त, क्या बोलते हैं, पर्त अनुवर्ती। ध्यान रखना, नाम में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, लेकिन ये फिगर अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्त अनुवर्ती, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्सीक्वेंट रिवर। अब पहले नदी आपने क्या पढ़ा था, मुख्य नदी अनुवर्ती, और इसकी हिंदी आप पढ़िए पर्त अनुवर्ती। पर्त का मतलब क्या होता है, विपरीत। जो अनुवर्ती के किस दिशा में बहेगी, विपरीत दिशा में बहेगी, उसको क्या बोला जाता है, पर्त अनुवर्ती नदी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी नदी जो ढाल का अनुसरण करती है लेकिन जो मुख्य नदी है इसके विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रवाहित होती है, लेकिन ये जो परवर्ती नदी था इसके 90 डिग्री पे जाके क्या कर जाती है, इसी में मिल जाती है। समझ में आई बात, यानी ऐसी नदी जो मुख्य नदी के किस दिशा में बहती है, विपरीत दिशा में, क्योंकि मुख्य नदी किधर, देखो इधर से इधर आ रही थी, लेकिन ये क्या होती है, मुख्य नदी के विपरीत दिशा में बहती है। लेकिन जो परवर्ती नदी होती है, सब्सीक्वेंट रिवर होती है, उसके 90 डिग्री पे जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है, चाहे वो इस दिशा से हो चाहे वो इस दिशा से हो। बस क्या होना चाहिए, देखो ये मुख्य नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, क्योंकि मुख्य नदी इधर से बह रही थी, तो ये मुख्य नदी के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और परवर्ती नदी पे कहाँ पे मिलती है, 90 डिग्री पे मिल जाती है। तो ऐसी रिवर को क्या बोला जाता है, ऐसी रिवर को बोला जाता है पर्त अनुवर्ती नदी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या है, रीसिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। क्या क्या नाम है इसका, रीसिक्वेंट रिवर। तो रीसिक्वेंट रिवर को बोलते हैं प्रतिनुआनवर्ती, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं नुआनवर्ती नदी। क्या बोलते हैं, नुआनवर्ती नदी। नवान से आप लोग समझ सकते हैं कि यह क्या है, एक नई नदी है, ठीक है। नवानवर्ती से आप लोग हिंदी में अनुमान लगा सकते हैं कि एक ऐसी नदी होती है, नई नदी होती है। अब ये नदी कैसी होती है, तो ये नदी जो होती है, ये जो
मुख्य नदी है आपकी, ये अनुवर्ती जो हम पढ़ रहे थे, पहली मुख्य नदी है अनुवर्ती नदी, इसी के दिशा में बहती है, लेकिन ये सबसे बाद में इसके अगल या बगल क्या होती है, उत्पन्न होती है। जैसे ये मुख्य नदी थी, इसके बगल में कोई नदी जो है दूर जाके जो है सबसे बाद में अगर उत्पन्न होती है और उसकी दिशा क्या होती है, एकदम मुख्य नदी की सेम दिशा में होती है, उसको बोलते हैं नवानवर्ती नदी। क्या बोलते हैं, नवानवर्ती नदी, या इंग्लिश में बोलते हैं रिसिक्वेंट स्ट्रीम। अब आप सोच सकते हैं कि किसमें कितना कन्फ्यूजन है। आपको ऐसे ही ऑप्शन में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ऑप्शन भी उसका उसी प्रकार से दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि बताइए परवर्ती नदी कौन सी होती है। क्या है, परवर्ती नदी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे कि ऐसी नदी जो मुख्य नदी के जो है मुख्य नदी जो होती है, मुख्य अनुवर्ती नदी के दाहिने या बाएं 90 डिग्री पे मिलती है, उसको बोलते हैं परवर्ती नदी या सब्सीक्वेंट रिवर। आपसे पूछा जाएगा ऑब्सीक्वेंट रिवर क्या है, ऑब्सीक्वेंट मतलब प्रति अनुवर्ती, यानी वो ऐसी नदी जो मुख्य नदी के विपरीत दिशा में बहती है लेकिन प्रतिवर्ती नदी के 90 डिग्री पे मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्सीक्वेंट रिवर बोलते हैं, यानी प्रति अनुवर्ती। और रिसिक्वेंट रिवर क्या बोलते हैं, नवानुवर्ती नदी किसे बोलते हैं, तो नवानुवर्ती नदी जो आपकी होती है, ये मुख्य नदी के बाद उत्पन्न वाली, सबसे बाद में उत्पन्न होने वाली नदी होती है, जो मुख्य नदी के ही दिशा में प्रवाहित होती है। तो ये आपका पूरा जो फिगर है, ये सबसे मेन फिगर है, इसी को आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में ड्रा करना है, और नहीं तो आप अंतिम में वर्ती लगा हुआ है, इसी से आप क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्शन याद रखना है और कौन सी किस में मिलती है ये याद रखना है, यही विशेषता देकर आपके एग्जाम में आपसे फंसाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंट स्ट्रीम। अब हम इसको मिटाते हैं और अगले रिवर की बात करते हैं। आप सीक्वेंट को जो है अनुवर्ती या क्रमवर्ती कुछ भी लिखिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों क्या है, सही है, क्योंकि दोनों क्या होती हैं, ढाल का अनुसरण करती हैं। आगे हम देखेंगे, ये हो गया आपका सीक्वेंट स्ट्रीम। अब दूसरी नदी क्या है आपकी, दूसरी जो नदी है वो है आपकी इनसीक्वेंट स्ट्रीम, यानी आक्रमवर्ती। जो ऐसी नदियाँ जो क्या करती हैं, ये ढाल है, मान लीजिए इसका ढाल इधर है, लेकिन ये ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, बल्कि ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, उनको बोलते हैं इनसीक्वेंट रिवर। उदाहरण के तौर पे आपका जो है बहुत सारी नदियों का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं, जैसे आप देख सकते हैं नर्मदा, ताप्ती, वो भी ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। और आपकी जो है बहुत सारी और नदियां हैं जो ढाल का अनुसरण क्या करती हैं, नहीं करती हैं। अब इसके अंदर दो प्रकार की नदियां होती हैं, एक होती है एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम और एक होता है सुपर इम्पोज ड्रेनेज सिस्टम। तो अब क्या है कि एंटीसीडेंट को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, हिंदी में आप इसको नोट कर सकते हैं। पूर्ववर्ती नदी क्या होती हैं, पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी होती हैं जो जब उनका जन्म होता है, ठीक है, वो तब से लेकर वर्तमान समय तक अपनी ही दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती रहती हैं, भले ही उनके जो मार्ग में कोई क्या आ जाए, अवरोध आ जाए, फिर भी वो अपनी दिशा नहीं बदलती हैं, बल्कि उस अवरोध को काट कर आगे बढ़ती रहती हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी प्रवाहित हो रही है कालांतर से, लेकिन कोई बीच में यहाँ पर पर्वत बन गया, तो ये नदी ऐसा नहीं कि अपनी दिशा यहाँ मोड़ लेगी, बल्कि इस पर्वत को क्या करेगी, काट देगी और अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करेगी, बल्कि पूर्व दिशा को अपने क्या करेगी, बनाए रखेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी हो गई ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, वो क्या है, वो जब से प्रवाहित हो रही है तब से प्रवाहित हो रही है, उसके सामने बहुत सारे जो है महान हिमालय के बाद जो है आपका जो मिडिल हिमालय है या शिवालिक हिमालय बना, उसके बावजूद भी उस नदी ने अपनी दिशा नहीं परिवर्तित की, बल्कि क्या किया, उस हिमालय की जो है श्रृंखलाओं को काट कर आगे बढ़ती रही। तो ये क्या हो गई, ऐसी नदी को क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती, यानी जो पहले से बहती चली आ रही थी जिस दिशा में, उसी दिशा में बहती आ रही हैं, भले उनके मार्ग में कोई अवरोध आ गया हो, जैसे आपका ब्रह्मपुत्र हो गया, आपका जो है गंगा भी एक तरह से देखा जाए तो पूर्ववर्ती नदी है। उसके बाद में आपका सिंधु नदी जो आपका हो गया, ठीक है, बहुत और जितनी भी गंगा की सहायक हैं, चाहे बात किया जाए चंबल की बात किया जाए, सॉरी चंबल नहीं, जो आपका जो है हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे घाघरा है, गंडक है, तो ये सारी क्या हैं, ये सब पूर्ववर्ती नदी हैं, क्योंकि इन्होंने इनके सामने बहुत सारे अवरोध आए, बहुत सारे हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, लेकिन उनका इन्होंने बिना परवाह किए अपनी दिशा को क्या किया, मेंटेन किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम।
दूसरा क्या है, सुपर इम्पोज्ड यानी अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित जो है नदी तंत्र बोल सकते हैं, अध्यारोपित नदी बोल सकते हैं, ठीक है। अध्यारोपित, अध्यारोपित का मतलब क्या हुआ, अध्यारोपित का मतलब क्या हुआ कि इसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, अब ये नदी मुख्य नदी प्रवाहित हो रही है, अब इसके बगल से कोई छोटी सी नदी प्रवाहित हो रही है, तो धीरे धीरे ये अपना क्या करे, कैचमेंट एरिया बढ़ाते जाए, और एक ऐसा समय आए कि जब ये पूरी नदी जो है, जो छोटी वाली थी, ये इसी में क्या हो जाए, विलीन हो जाए, अध्यारोपित हो जाए। तो ऐसी रिवर को बोलते हैं अध्यारोपित नदी। जैसे आपका जो है प्रेजेंट टाइम में सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, ऐसा माना जाता है कि सिंधु और गंगा ने मिलकर इसका क्या कर लिया है, अपहरण कर लिया है। तो उसी नदी को क्या बोला जाता है, सुपर इम्पोज्ड रिवर बोला जाता है। तो ये कुल मिला के आपके जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें देखा जाए तो ये सीक्वेंट यानी जो है क्रमवर्ती और इनसीक्वेंट यानी अक्रमवर्ती जो नदियां हैं उनका हमने व्याख्या देखा। और यहाँ से भी आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जो क्वेश्चन ऐसे छोटे क्वेश्चन आपके पूछे जाएं वो आपके एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन हैं ऐसे हैं जिससे आप क्या हो रहे हैं, लगातार एग्जाम में बाहर हो रहे हैं। क्योंकि आप लोग इसको क्या कहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना कि अरे हम हल्के में ले लिए थे इसको, तो हल्के में बिल्कुल नहीं आपको लेना है, बल्कि इसको जो है थोड़ा सा भारी भरकम रूप में लेना है। क्योंकि आप ऐसे ऐसे टॉपिक में ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूँ, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन उन्होंने एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन गलत कर दिया है, स्ट्रक्चर से। कारण ना तो उन्होंने कभी रिवीजन किया, और एक बार पढ़ लिया दोबारा उन्होंने पढ़ने की कोशिश नहीं की, और बोलते रहे हमेशा कि सर ये तो बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है तो मेरा तैयार ही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलती आपको नहीं करनी है। बस आपको एक कितना 15 मिनट का वीडियो है, आप देख कर एक नोट्स छोटा सा बना लेंगे, आपका जीवन में कभी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होने वाला है। तो ऐसे ही हम लोग जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे, और मिलेंगे अगले क्लास में। हम लोग पैटर्न पे डिस्कस करेंगे। पैटर्न बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो मिलेंगे हम लोग अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।